Welcome to the another video. We will learn in this video rule number second of get rich means अमीर बनने का दूसरा नियम। और यदि आपने रूल नंबर फर्स्ट मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। और अब चलते हैं हम हमारे आज के टॉपिक की ओर, जो है हमारा रूल नंबर सेकंड ऑफ गेट रिच। उसका नाम है धन का सदुपयोग मीन्स मनी मैनेजमेंट। यदि लाइफ में आपको अमीर बनना है तो मनी मैनेजमेंट तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसे मनी मैनेजमेंट नहीं आता वह अपनी लाइफ में कभी अमीर नहीं बन सकता। हमारी लाइफ में हमने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी कि जिसमें कुछ लोग रातों रात अमीर हुए या जिनको बहुत पैसा मिला, लेकिन कुछ समय बाद वह दिवालिया हुए और जीरो पर आ गए। इसका जो मुख्य कारण था वह था मनी मैनेजमेंट मीन्स धन का उपयोग करने की कला, उसका ज्ञान, उसका अभ्यास, उसकी शिक्षा। या फिर वहीं दूसरी ओर कुछ कहानियां हमने ऐसी भी सुनी होंगी जो जीरो से स्टार्ट हुई लेकिन कुछ समय बाद बहुत अमीर हुए, जिन्होंने बहुत पैसा कमाया। क्योंकि जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं, वही लोग सक्सेस होते हैं या वही अमीर बनते हैं जो धन का उपयोग करना जानते हैं। क्योंकि हमने लाइफ में मक्खी चूस, तंग दिल और संकीर्ण लोगों को शायद ही कभी अमीर बनते देखा होगा। तो हमें हमारे धन को ऐसी जगह खर्च करना चाहिए जहां से हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा हो, जहां से हमें कुछ फायदा हो रहा हो, जिसके लिए कुछ सूझबूझ, कुछ समझदारी, कुछ होशियारी और कुछ ज्ञान और कुछ अभ्यास की जरूरत होती है, जिसे हमारे समाज में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग उसे समझते हैं कि धन का सदुपयोग कैसे किया जाता है, उसको कहाँ खर्च करना चाहिए और किस प्रकार खर्च करना चाहिए। और इसी को हम मनी मैनेजमेंट कहते हैं, जो हमारी अमीरी की ओर जाने का दूसरा रास्ता है, जो सेकंड स्टेप है अमीर बनने का। जिसने मनी मैनेजमेंट स्किल और कला को सीख लिया या उसको सीखना स्टार्ट कर दिया, तो उस व्यक्ति ने अमीरी की ओर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं, वह अमीरी की ओर जाने लगा। मनी मैनेजमेंट के कुछ आसान से टिप्स जो बहुत प्रभावशाली हैं, वह मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जिसमें फर्स्ट है 10% सेविंग ऑफ योर इनकम मीन्स अपनी इनकम का 10% बचा कर रखना या इन्वेस्ट करना। और सेकंड है अपनी एक्सपेंस लिस्ट बनाना मीन्स अपनी डेली रूटीन की जो एक्सपेंस लिस्ट है उसको बनाना, उसको तैयार करना और फिर उसको एनालाइज करना कि मुझको कहां पर खर्च करना चाहिए था और मैंने कहां पर खर्च किया और आगे कहां पर खर्च करूंगा। क्योंकि जब हम इतना करने लगते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि हमें कहां पर कितना और क्यों कैसे खर्च करना है और कहां पर कितना कैसे क्यों बचाना है।